पार्थ और अर्पिता के कैश लुक पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया। पार्थ और अर्पिता की 103 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने पार्थ और अर्पिता की 40 ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें अचल संपत्तियां शामिल हैं, उनको जब्त किया, जिनकी कुल कीमत, इन 40 संपत्तियों की कुल कीमत 103 करोड़ रुपए अभी आंकी गई है। ये बड़े को बता रहे हैं आपको। एक तरफ ममता सरकार और ममता बनर्जी खुद विधानसभा में मौजूद रह करके केंद्रीय एजेंसीज के इस प्रोएक्टिव एक्शन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने जा रही हैं। वो इसकी निंदा करना चाहती हैं कि केंद्रीय एजेंसीज पश्चिम बंगाल में आकर के ममता के करीबियों को, जो कि भ्रष्टाचारी हैं, उनके ऊपर शिकंजा कस रहे हैं और वो नहीं चाहती कि ऐसा हो, तो उधर लगातार ऐसे लोगों की संपत्तियां जब्त हो रही हैं। हमारे सहयोगी भवतोष लगातार हमारे साथ बने हुए। भवतोष, क्या जानकारी फिलहाल ईडी से मिल रही है पार्थ चटर्जी और अर्पिता बनर्जी को लेकर के? देखिए, जानकारी ये है कि ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, करीब 48 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की, जिसमें 40 के आसपास तो वो प्रॉपर्टी है जिसका मूल्यांकन किया गया है 40 करोड़ की प्रॉपर्टी, जिसमें फ्लैट्स और क्लब हैं और ये फार्म हाउस है, और 35 बैंक अकाउंट है जिसमें करीब 7 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है। देखिए, ये 54 करोड़ जो पहले कैश मिला था इनके घर से, जिसको देख के पूरी दुनिया चौंक गई थी, उसके अलावा तो अभी तक टोटल अटैचमेंट और कैश सीजर जो है वो करीब 101 करोड़ के आसपास हो गया। और आज ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ आरोप पत्र जमा करेगा इस केस में। जो आरोप पत्र जमा किए जाएंगे भवतोष, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं? देखिए, जो आरोप पत्र जमा करने वाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उसमें मुख्य आरोपी बनाया जाएगा पार्थ चटर्जी को, जो कि एक मंत्री थे एक वक्त पे, और अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ। और ये कहा जाएगा कि जो एसएससी अपॉइंटमेंट का जो घोटाला था, उसमें जो पैसा मिला था, उस पैसे को इन लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था और उसके अलावा अपने घर में जमा किया था, और कैसे इन लोगों ने जो नॉन मेरिटोरियस कैंडिडेट थे उनको अपॉइंट किया था, और उसके अलावा इन्होंने पैसा जो इकट्ठा किया था उसको इन्होंने शेल कंपनीज के थ्रू लॉन्डर किया था। और पूरी जांच अभी इसमें पूरी नहीं हुई है, इसमें और भी आरोपी आने वाले दिनों में बन सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी बहुत शुक्रिया भवतोष आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये जानकारी हमारे सहयोगी भवतोष दे रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए निंदा प्रस्ताव भले ही विधानसभा में ममता बनर्जी लाने जा रही हो, लेकिन उससे इतर प्रवर्तन निदेशालय लगातार अपना काम करता जा रहा है। भवतोष ने बताया कि पहले 50 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। अभी जो संपत्तियां जब्त की गई, जिनकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है, इन सबको मिलाकर के 101 से 103 करोड़ रुपए की कुल प्रॉपर्टी को अभी तक जब्त किया गया है। पार्थ चटर्जी मुख्य आरोपी, उनकी सह आरोपी रहेंगी अर्पिता मुखर्जी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में और खासतौर पर शिक्षक भर्ती घोटाला केस में ऐसे लोग जो जिनकी योग्यता ही नहीं है शिक्षक बनने की, उनको शिक्षक बनाया गया। उसी पैसे को अलग अलग फर्जी कंपनियों के जरिए वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरी चार्जशीट तैयार की गई है, जिसमें कि आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन दोनों के नाम का यह सरकारी कागज दाखिल करने वाली है। तो पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को लेकर के बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। टाइम्स ऑफ नवभारत ने सबसे पहले आपको दिखाया था, सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत ने आपको दिखाया था कि जब पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का कैश लुक सामने आया था। हमारे सहयोगी वहां तक पहुंचे थे, हमारे रिपोर्टर्स वहां तक पहुंचे थे जहां पार्थ चटर्जी का ननिहाल था, और वहां से किस किस तरीके से उन घर का इस्तेमाल किया जाता था पैसों को स्टोर करने के लिए, और घर के अंदर कैसे कैश का पहाड़ बरामद हुआ था। हमारे इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला लगातार हमारे साथ बने हुए। शहजाद, मैं दोनों चीजों पर रिएक्शन जानना चाहूंगा आपका। पहला, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 104 करोड़ की संपत्ति जब्त करके पार्थ और अर्पिता के खिलाफ चार्जशीट दायर करने वाली है, तो उधर ममता सरकार विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाना चाहती है केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ। आज टीएमसी सरकार का मां माटी मानुष मनी और मनी बन चुका है, और इसीलिए आज ये भ्रष्टाचार के बचाव का प्रस्ताव है। अब ये जो रिकवरियां हो रही है 103-104 करोड़ की 40 संपत्तियों की, ये किसके पैसे थे? ये गरीबों के पैसे थे। उनकी नौकरियां छीन कर बोलियां लगाई गई और फिर वो नौकरियां दी गई और करोड़ों रुपए बनाए गए। और ऐसे पार्था के, अर्पिता के बचाव के लिए आज दीदी एक प्रस्ताव ला रही है।
कट मनी करने वाले लोगों के बचाव के लिए ला रही है, कैटल स्मगलिंग करने वाले लोगों के बचाव के लिए ला रही है। ये भ्रष्टाचार का बचाव का प्रस्ताव है और इसीलिए आज टीएमसी का मतलब टू मच करप्शन बन चुका है। किसी एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ आज तक ममता दीदी की पार्टी ने एक भी प्रस्ताव लाने का काम नहीं किया है। पर हाँ, जिन एजेंसियों को कोर्ट बोलती है कि जाकर आप जांच कीजिए, तो कोर्ट और कोर्ट के द्वारा संचालित एजेंसियों के ऊपर प्रस्ताव लाया जा रहा है। शहजाद, मुझे ये बताइए कि शुरुआत से शक था, ये आरोप पॉलिटिकल एलिगेशन लगातार लगता है कि भाई पश्चिम बंगाल के अंदर जितने आरोपी पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार में संलिप्त, उनका सीधा सीधा कनेक्शन होता है या तो अभिषेक बनर्जी से या फिर सीधा ममता बनर्जी से। अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी, उनकी साली मेनका, इन सभी पर गंभीर आरोप हैं। जितने नजदीकी हैं ममता बनर्जी के, उनके वो इस वक्त कटघरे में खड़े हुए हैं। तो क्या उनको शील्ड करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये जो भ्रष्टाचार की आंच है वो कहीं ना कहीं ममता दीदी के प्रथम परिवार तक भी पहुंच रही है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट के फैसले में आया है जी। इस प्रकार से जो उनके परिवार के लोगों के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स है उस पर भी जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एजेंसियां काम कर रही है अपने परिवार को बचाने के लिए, ये पूरा का पूरा प्रस्ताव लाया जा रहा है। जी शहजाद, एक और टिप्पणी में चाहूंगा कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी मौजूदा सत्र में एक प्रस्ताव लाना चाहते थे कि भ्रष्टाचार पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन टीएमसी की तरफ से भी खारिज किया गया और विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं, जबकि अब निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है? देखिए, आज जनता कितनी गुस्सा है वो तो आपको चलो न बनना आंदोलन में भी दिखा, और कैसे जूते चप्पल फेंके जा रहे थे पार्था पर, वो भी आपने देखा है और दिखाया है। तो आज भ्रष्टाचार पर बंगाल की जनता आक्रोशित है, वो चर्चा चाहती है, पर टीएमसी का मतलब है टू मच करप्शन एंड तानाशाही मुझे चाहिए। इसलिए तानाशाही सरकार ना जनता को सड़कों पर उतरने देती है प्रदर्शन के लिए, ना वो चर्चा विधानसभा में करवाती है, उल्टा एजेंसियों को काम करने से रोकने के लिए प्रस्ताव लाती है और कोर्ट और लोकतंत्र की अवमानना करती है। बिल्कुल, शुक्रिया शहजाद पुनवाला आपको हम तो जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां टीएमसी के नजदीकियों का जो कैश लोक है और कैसे उस कैश लोक के ऊपर कार्रवाई ना हो इसके लिए निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है केंद्रीय एजेंसीज के खिलाफ। लेकिन